हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के प्रोज सेक्शन से एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। इस स्टोरी के राइटर हैं G.L. फ्यूएंट्स, जो कि एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट हैं। G.L. फ्यूएंट्स का जन्म 17 नवंबर 1897 को हुआ था और इनकी डेथ 10 दिसंबर 1966 को हुई। इस शॉर्ट स्टोरी में इन्होंने एक फार्मर के बारे में बताया है जो भगवान के ऊपर फर्म बिलीफ रखता है, गॉड के ऊपर इसको अनशेकेबल फेथ है। उसका मानना है कि एक ज़रूरत पड़ने पर भगवान मदद करते हैं। आइए इस शॉर्ट स्टोरी की समरी को जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस फार्मर को गॉड को लेटर लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्टोरी जब शुरू होती है तो बताया जाता है कि एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला मकान है। इस चोटी के ऊपर से कोई भी व्यक्ति नीचे बहने वाली नदी को देख सकता है और आसपास के जो खेत हैं उनको भी देख सकता है। ये खेत लेंचो नाम के एक व्यक्ति का है। लेंचो नाम का एक फार्मर है, ये खेत उसके हैं। लेंचो के खेत में फसल लगभग तैयार हो चुकी है, उसकी फसल पे फूल आ चुके हैं और इस फसल को पकने के लिए केवल एक अच्छी बारिश की ज़रूरत है। अगर बहुत अच्छी बारिश ना भी हो तो कम से कम एक बारिश का झोंका आ जाए जिससे इसकी फसल अच्छे से तैयार हो सकती है। उस दिन लेंचो कोई काम नहीं करता है, वह अपने घर के सामने बैठा रहता है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व की दिशा में से आने वाले बादलों को देख रहा होता है। उसको पूरा विश्वास होता है कि आज अच्छी बारिश होगी और इसकी फसल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, पक जाएगी। शाम का समय होता है। इसके कुछ बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे होते हैं। लेंचो की वाइफ ने डिनर तैयार कर लिया है और सबको आवाज़ देख के बुलाती है कि आइए डिनर का समय हो गया है, सब लोग डिनर करते हैं। लेंचो जब अंदर आता है तो अपनी वाइफ से कहता है कि आज बारिश होगी। उसकी वाइफ रिप्लाई करती है, भगवान की इच्छा है, भगवान चाहेंगे तो बरसात होगी। जैसे ही ये लोग अपना डिनर शुरू करते हैं, बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश होने लगती है। लेंचो बहुत खुश होता है कि आखिरकार इसकी फसल के लिए जो ज़रूरत थी पानी की, वो बारिश आ ही गई। लेंचो बाहर निकल के जाता है। बहुत मीठी और सुगंधित हवा बह रही होती है। वह अपने शरीर पे बरसात की बूंदों का अनुभव करने लगता है। अंदर आने पर वो कहता है कि ये बरसात नहीं है, ये पानी की बूंदें नहीं हैं। जो बड़ी पानी की बूंदें हैं वह 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटे बरसात की बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। लेंचो बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक से एक तेज़ हवा का झोंका आता है और उसके साथ ही साथ बरसात के साथ ओले पड़ने लगते हैं, हेल स्टोन्स पड़ने लगते हैं, बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगते हैं आसमान से। लेंचो बहुत परेशान होता है। उसको लगता है कि अगर इसी तरह से ये बर्फ़ के टुकड़े, ये हेल स्टोन्स गिरते रहे तो इसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसके फसल पे जो फूल लगे हैं वो सब के सब झड़ जाएंगे और वो उम्मीद करता है कि ये हेल स्टोन्स, ये ओले ज़्यादा देर तक न गिरें, लेकिन ऐसा नहीं होता। लगातार 1 घंटे तक ये ओले गिरते रहते हैं और 1 घंटे के बाद जब ये ओलों का गिरना बंद होता है तो लेंचो और उसके बच्चे बाहर निकल के देखते हैं तो जो इसके बच्चे होते हैं ये इन जमे हुए बर्फ़ के टुकड़ों को उठाने लगते हैं, खेलने लगते हैं उनके साथ। लेंचो देखता है कि पूरी घाटी, पूरा मकान, पूरे खेत बर्फ़ के सफ़ेद टुकड़ों से एकदम भर चुके हैं। ऐसा लगता है देखने पर कि मानो किसी ने नमक को उड़ेल रखा है, एकदम नमक की चादर बिछ गई है। लेंचो बहुत परेशान होता है। अकेला उसका एक घर है, आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं जो उसकी मदद कर सकें। वह मन ही मन सोचता है कि पूरी फसल बर्बाद हो गई, अब इस साल तो हम लोग भूखे रह जाएंगे, हम लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। सारी रात लेंचो सो नहीं पाता, बहुत परेशान होता है। उसको
अब सिर्फ एक उम्मीद दिखती है, गॉड के हेल्प की। वह सोचता है कि अब इस मुसीबत से निकालने के लिए सिर्फ भगवान ही मदद कर सकते हैं और कोई भी नहीं। सारी रात वो परेशान रहता है। अगली सुबह वो उठता है और भगवान के नाम पे एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में लिखता है कि भगवान, अगर आज आपने हमारी मदद नहीं की तो हमारा पूरा परिवार साल भर भूखा रह जाएगा। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो आप हमें 100 पीसोस की मदद करिए। और अगर आपने इन पीसोस को नहीं भेजा तो मैं और पूरा परिवार भूखों रह जाएगा, हम लोग की हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। फिर उसके मन में आता है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मरता है, भगवान मदद अवश्य करेंगे। लेंचो इस लेटर को लेके जाता है पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट बॉक्स में, पत्र पेटी में इस लेटर को डाल देता है और वापस चला आता है। जब ये लेटर डाल के चला आता है तो पोस्ट मैन जाता है, उस लेटर को बाहर निकालता है। उस पोस्ट मास्टर के हाथ में जब लेटर आता है तो उसका पता देख के बड़ा ज़ोर से हंसता है। पते की जगह लिखा होता है टू गॉड। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और उस लेटर को लेके जाके पोस्ट मास्टर को देता है। पोस्ट मास्टर, जो कि एक मोटा सा आदमी होता है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति है। पहले तो वो भी उस लेटर को देख के हंसता है, लेकिन बाद में थोड़ा गंभीर होके उस पत्र को खोल के पढ़ता है। उस पत्र को पढ़ने के बाद उसको समझ में आता है कि इस आदमी को पैसों की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और वो मन ही मन सोचता है कि इस आदमी का भगवान के ऊपर कितना बड़ा विश्वास है। वो सोचता है कि इस आदमी का विश्वास भगवान के ऊपर से न टूटे, इसलिए उसे उसकी मदद करनी चाहिए। वह अपने साथियों से, अपने साथ में काम करने वाले लोगों से मदद के लिए, चैरिटी के लिए उनसे पैसे मांगता है, और अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसमें देता है। सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद भी लेंचो को जितने पैसे चाहिए थे, उससे आधे से थोड़ा ज़्यादा ही ये लोग इकट्ठा कर पाते हैं, और मदद करने के लिए लेंचो को वो पैसे भेजते हैं। तो एक लिफाफे में ये सारे पैसे रखे जाते हैं और उसके ऊपर लिख दिया जाता है गॉड, और इसको रख लिया जाता है। अगले दिन सुबह संडे होता है। लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस में। उसको पूरा विश्वास रहता है कि भगवान को पत्र मिला होगा और भगवान हमको मदद ज़रूर भेजेंगे। वो वहाँ पे आता है और पोस्टमैन से पूछता है कि बताओ हमारे नाम से कोई लेटर आया है कि नहीं। तो पोस्टमैन उसको एक एनवलप देता है जिसके ऊपर लिखा होता है गॉड। लेंचो कोई रिएक्शन नहीं देता है। उसको पूरा विश्वास था कि मैंने तो पत्र लिखा और भगवान का जवाब ज़रूर आएगा। वो पत्र को लेके जाता है, किनारे बैठता है और उसको ओपन करके देखता है। वो देखने के बाद अचानक से बड़ा नाराज़ होता है, क्योंकि उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी और उसको मिले हैं सिर्फ 70 पीसोस, 70 पीसोस। बहुत दुखी होता है, बहुत नाराज़ होता है, और मन ही मन बहुत दुखी होके वो फिर से जाता है। वहाँ पोस्ट बॉक्स के पास जाके वो एक पोस्टमैन से लेटर और इंक मांगता है। उसको एक पेपर और इंक दिया जाता है। लेंचो उस पे कुछ बातें लिखता है, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख के समझ में आ जाता है कि ये गुस्से में कोई बात लिख रहा है। लेटर लिखने के बाद लेंचो उसके एनवलप को जीभ से चाटता है और मुक्का मार के उस एनवलप को चिपका देता है, उस लिफाफे को चिपका देता है, और फिर से ले जाके पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट मास्टर जो अंदर केबिन में बैठा होता है वो चीज़ों को देख रहा होता है। लेंचो के जाने के बाद पोस्ट मास्टर ने उसके लेटर को लिया और पढ़ता है। लेंचो ने लेटर में लिखा है कि भगवान, मुझको पता है कि आपने हमारी मदद की है और आपने पूरे पैसे भेजे हैं, लेकिन मुझको पैसे कम मिले हैं। मुझको 100 पीसोस की ज़रूरत थी और हमको सिर्फ 70 पीसोस मिले हैं। मुझको पता है कि आपने पूरे पैसे भेजे हैं, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, ये लोग बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये लोग ठगों के समूह हैं, इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं। तो भगवान, अगली बार आप मुझको बचा हुआ पूरा पैसा भेजिए, और
इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको पोस्ट के माध्यम से न भेजें, इसको किसी और माध्यम से भेजें और हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसका लाइन बाय लाइन मीनिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। खूब अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।